19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। पूरी दुनिया में दिखी ताकतवर मोदी की धमक। डोनाल्ड ट्रंप को मोदी ने एक झटके में पछाड़ा। जॉर्जिया मेलोनी तो मोदी के आसपास भी नहीं। 23 देशों को पछाड़कर पीएम मोदी बने नंबर 1। पीएम मोदी जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री पीएम मोदी को द बॉस बोलते हैं। Prime Minister Modi is the boss. Prime Minister Modi is the boss. पीएम मोदी जब पापुआ न्यू गिनी जाते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के पैर छूने लगते हैं। और जब मुस्लिम देश मालदीव में मोदी कदम रखते हैं तो उनके सम्मान में देश के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर मोदी की तस्वीर दिखाई जाती है। Prime Minister Modi is the boss. बात यहीं खत्म नहीं होती। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने तो पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कह दिया था कि आप सबसे अच्छे हैं, मैं आपकी तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ। तो वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तो पीएम मोदी की तारीफ करते हुए यहाँ तक कह दिया था कि भारत मोदी के नेतृत्व में विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण ध्रुव है। ये तमाम बातें बता रही हैं कि पीएम मोदी का भौकाल पूरी दुनिया में कितना बढ़ रहा है। और अब तो पीएम मोदी के इस भौकाल पर दुनिया की सबसे मशहूर सर्वे एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने भी मुहर लगा दी। दरअसल दुनिया भर में सार्वजनिक राय और राजनीतिक रुझानों को समझने के लिए रियल टाइम डेटा जुटाने वाली अमेरिका की सर्वे एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने दुनिया भर के तमाम लोकप्रिय नेताओं की रैंकिंग जारी की, जिसके मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ नंबर 1 पर है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग 59% अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई 57% अप्रूवल रेटिंग के साथ तीसरे नंबर पर है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 56% अप्रूवल रेटिंग के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज 54% अप्रूवल रेटिंग के साथ 5वें नंबर पर है। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम 53% अप्रूवल रेटिंग के साथ 6ठे नंबर पर है। स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति कैरेन केलर सटर 48% अप्रूवल रेटिंग के साथ 7वें नंबर पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 44% अप्रूवल रेटिंग के साथ 8वें नंबर पर है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क 41% अप्रूवल रेटिंग के साथ 9वें नंबर पर मौजूद है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 40% अप्रूवल रेटिंग के साथ 10वें नंबर पर मौजूद है। अमेरिका की सर्वे एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के ये आंकड़े बता रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के 23 देशों के नेताओं को पछाड़कर लोकप्रियता के मामले में नंबर 1 नेता बनकर उभरे हैं। और यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो इस लिस्ट में पीएम मोदी से बहुत पीछे यानी 8वें नंबर पर मौजूद है। इसी बात से समझ सकते हैं कि लोकप्रियता के मामले में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में कितना अंतर है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगन तो इस लिस्ट में 33% अप्रूवल रेटिंग के साथ 16वें नंबर पर मौजूद है। इस लिस्ट की सबसे खास बात ये भी है कि इसमें ये भी बताया गया है कि कितने लोग चुनी हुई सरकार के विरोध में हैं, जिसके मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में सिर्फ 18% वोट पड़े, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 50% लोगों ने वोट दिया। इसी बात से समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही अमेरिका जैसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हों, लेकिन जब बात दुनिया भर में लोकप्रिय नेताओं की आती है तो इस मामले में पीएम मोदी ट्रंप से बहुत आगे नजर आते हैं। और यही दुनिया भर में भारत की बढ़ती धमक का सबूत है, जो साबित करता है कि जनता का विश्वास और एक मजबूत नेतृत्व ही किसी भी राष्ट्र को विश्व में शीर्ष स्थान पर पहुंचा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक स्वीकार्यता भारत के बढ़ते कद और उसकी नई विश्व शक्ति के रूप में उभरने की स्पष्ट तस्वीर पेश करती है।
बहरहाल इस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मालदीव के दौरे पर गए पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रपति जी, फर्स्ट लेडी, उपराष्ट्रपति जी, स्पीकर महोदय, एस्टीम गेस्ट, नमस्कार। पिछले वर्ष राष्ट्रपति जी स्टेट विजिट पर भारत आए थे और अब उनके कार्यकाल का पहला स्टेट गेस्ट बनने का सौभाग्य मुझे मिला है। मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं इस निमंत्रण के लिए राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं और सभी भारतवासियों की ओर से मालदीव के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस वर्ष भारत मालदीव संबंधों की भी 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस सुखद संयोग ने मेरी इस यात्रा को और भी विशेष बना दिया है। फ्रेंड्स, भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। हम पड़ोसी हैं, साझेदार हैं और जरूरत के समय साथ खड़े रहने वाले सच्चे मित्र हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में विशेष स्थान रखता है। जैसे दिवेही में कहते हैं, डिप्लोमेसी अ भूरे बोड़ा फेन्ननी गाय गुल्लुन। यह केवल डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि गहरी आत्मीयता का रिश्ता है। हमारी साझी विरासत मानसून जितनी पुरानी और अड़ूबोंडी मिठाई जितनी मीठी है। हमारी भाषाओं में हमारी संस्कृति की गहराई झलकती है। दिवेही और मिनिकॉय की महल भाषा की जड़ें समान है। दिवेही में कई शब्द भारत से आए हैं, जैसे बगीचा, हुनर, खबर, जज्बा, फुर्सत। हमारे स्वाद भी मिलते हैं। भारत और मालदीव का कॉम्बिनेशन मसाला और मसहूनी की तरह है। अलग अलग होते हुए भी एकदम परफेक्ट। फ्रेंड्स, सदियों से हमारे लोगों के बीच जो आत्मीय रिश्ते बने हैं, वे आज भी उतनी ही मजबूती से कायम है। भारत में पढ़ने वाले मालदीव के हजारों छात्र, इलाज कराने वाले नागरिक और मालदीव को मासाकई कुरागोम यानी कर्मभूमि बनाने वाले भारतीय, ये सब हमारी साझी कहानी के पात्र हैं। और आप देखिए,
आपका इस साल का 10 लाखवां टूरिस्ट भी भारतीय ही निकला। फ्रेंड्स, हम दोनों ग्लोबल साउथ के साथी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, मालदीव की विकास यात्रा के हर मोड़ पर भारत एक सच्चा साझेदार और सहयात्री रहा है। अब हमें व्यापार, सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आगे बढ़ना चाहिए। भारत और मालदीव का रिश्ता भरोसे की नींव पर टिका है और सद्भाव से चलता है। आज राष्ट्रपति जी के साथ मिलकर हमने इसके उज्जवल भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। फ्रेंड्स, इस भावना के साथ आइए हम सब मिलकर राष्ट्रपति जी और उनके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, मालदीव के लोगों के सुख और समृद्धि के लिए और भारत और मालदीव की अटूट मित्रता के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करें। एक बार फिर मालदीव के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।